मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा मतलब दिखाने वाले हैं टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉपी मेरी खुद की। यकीन मानो यार, बहुत हिम्मत करके मैं दिखा रहा हूँ ये कॉपी, क्योंकि यार लोग दिखाते हैं, टॉपर को दिखाते हैं, अच्छे मार्क्स आते तो दिखाते हैं। मैं फेल हुआ हूँ यार टैक्स में, मैं तो भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरे फेल हुआ, जो मैंने गलतियाँ करी वो आप उनसे कुछ सीख सको। अगर आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हो, सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो, अगर आपको भी लगता है कि आपने भी सेम मिस्टेक करी, तो आप रिलेट कर पाओ और सुधार पाओ ये चीज़ें। और जिसने अभी तक एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है वो शायद इन गलतियों को करे ही ना। तो अपनी टैक्सेशन में मैं आपको अपने पहले मार्क्स बताता हूँ। 32 मार्क्स हैं। और जीएसटी में मेरे मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे अपनी ना आगे वीडियो के आगे आगे बढ़ते चलेंगे, मैं अपने एग्जाम के किस्से सुनाऊंगा आपको, जो साथ साथ में थोड़े थोड़े से, जब मैं एग्जाम लिख रहा था, जब मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी और उस पर क्या प्लान करके गया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता चला कि नहीं, अभी फिजिक्स वाला ने अपना सेकेंड विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया, और उस विश्वास दिवस के मौके पे सारे बैचेस के प्राइसेस पे, चाहे वो सीए हो चाहे यूपीएससी हो, हर एक पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप कर दिया है। हम सीए की ऑडियंस है तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ प्राइस के, कि कितने कितने प्राइस गिर चुके हैं। संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच जून 23 अटेम्प्ट के लिए 1800 रुपीज़ का 1799। और उद्देश्य, अगर आप रेगुलर बैच लेना चाहते हैं, अभी तक आपने इंटर की कोचिंग नहीं लिया, तो उसकी प्राइस सिर्फ 4500 है एक ग्रुप के लिए। दूसरे ग्रुप के लिए उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 2 बैच है 4500, दोनों का अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको पड़ेगा सिर्फ 7999, 8000 रुपीज़ में बोथ ग्रुप। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड लगा देते हो YP250 तो आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक। और अगर आप कोई भी पैच लेते हो तो आपको 500 क्रेडिट पॉइंट भी मिल जाएंगे, जिससे आपको अगर आप फ्यूचर में कोई भी और कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको उस पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो हम अपनी वीडियो पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। मैं आपको ना बहुत हिम्मत करके दिखा रहा हूँ यार, तो थोड़ा कमेंट वमेंट में ना यार देख लेना कि आप कमेंट वगैरह आएंगे ना, भाई क्यों दिखा रहा है, तू फेल हुआ है, तेरे इतने नंबर नहीं आए। तो ठीक है, वो सब भी अपनी जगह सही है, आप लोगों को कमेंट करने का मन है तो ऐसे कर देना, लेकिन ऐसे थोड़ा तीखा लगता है, सामने वाले को बुरा भी लगता है। तो मैं ना आपको अपनी कॉपी दिखाता हूँ टैक्स। तो देखो, आप लोगों के आगे खुल चुकी है मेरी टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉपी। ये डायरेक्ट टैक्स ही खुली है। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स में मुझे बहुत डर था, मैं जीएसटी पर डिपेंड होकर गया था पूरा पेपर में। मैं आपको आगे बताता चलूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अगर हम चले हैं, थोड़ा आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14 नंबर का होता है, तो और वो हो नहीं पाया था, सही बताऊँ तो टाइम नहीं था मेरे पास। टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं इतनी शायद प्रैक्टिस करके नहीं आते, यार पेपर ज़्यादा लेंदी आ गया था नवंबर 22 का, यार कुछ भी कह लो, मुझे तो टफ पेपर लगा था, तो मेरे को फर्स्ट अटेंड करने टाइम नहीं मिला ज़्यादा, और आता भी था, ऐसी बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो 6 नंबर का था, उसमें से मुझे 4.5 नंबर मिले। हाईएस्ट मार्क्स हैं यार अभी तक मेरे किसी क्वेश्चन में टैक्स में, 4.5 6 में से, जो मुझे सबसे पहले आता था। मैं पेपर देने गया था ना, तो एक मैं अपनी मेंटलिटी बना के गया था कि मैं डायरेक्ट टैक्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, जीएसटी से शुरू करूंगा। पहले जीएसटी कंप्लीट करूंगा, लेकिन जब जीएसटी का पेपर पड़ा तो लगा कि चलो डायरेक्ट टैक्स ही शुरू करते हैं, जीएसटी में तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था। तो सेकंड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन उसका था, क्या कहते हैं, ये रेजिडेंशियल स्टेटस का था। तो रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इसमें से बहुत आता है यार। और प्रोविजन लिखो, जैसे मैंने देखो पूरा एज पर सेक्शन 6 लिखा है, पूरा डिस्क्राइब किया। सोचो कितना लिखा है, सिर्फ ये 2 नंबर के पॉइंट थे, उसमें मैंने कितना डिस्क्राइब करके लिखा है, जब जाके मुझे 4.5 नंबर मिले हैं 6 में से। देखो अभी तक ये दूसरा पेज भी आ गया और तीसरा पेज भी आ गया। देखो अब खत्म हुआ है तीसरा पॉइंट। कंसेप्चुअली करेक्ट था मैं, भले मेरी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन यहाँ पे देख भी सकते हो आप, कंसेप्चुअली करेक्ट लिखा है। तो यही है, लेकिन ठीक है। अब ये तो आपकी सेकंड की होगी। आपको इससे क्या चीज़ सीखने मिली मेरे पहले क्वेश्चन से, कि अगर आप करने जा रहे हो ना, आपको अच्छा खासा लिखना है, पूरे प्रोविजन साथ में लिखना, तभी नंबर मिलेंगे। आपको बताऊंगा, आप ये सोच के जाओगे कि स्टेप मार्किंग के कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, फॉर्मेट के कुछ तो मिलेंगे, आगे पता चलेगा आपको, पूरी वीडियो देखना। सेकंड आया इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का किस्सा बताता हूँ। सैलरी मुझे बहुत अच्छे से आता था, यकीन मानो कि मैं सैलरी पे मतलब पूरी सैलरी लिख सकता हूँ, पूरी सैलरी। और यही चीज़ मेरे थोड़ा गलत भी चीज़ हुई मेरे साथ, कि मुझे ज़्यादा आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सैलरी को इतना लिखा, मैंने कम से कम 35 मिनट सैलरी के क्वेश्चन को दिए। और क्वेश्चन कितने नंबर का, 8 नंबर का। उसमें भी मुझे 4 ही मिले हैं। खुद देखो यार, आप 8 नंबर के देखो, आपको खुद दिखाता हूँ। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया ये, और आप देखो कि वर्किंग नोट में कितने सारे वर्किंग नोट बनाए हैं मैंने इसके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, और ये वो RFA वगैरह निकालने का, आखिरी में शायद टोटल RFA कुछ गलत निकल गया था, लेकिन मैंने यार
एक इसका सेकंड पॉइंट छोड़ दिया था, तो उसी के साथ थोड़े बहुत नंबर भी घट गए, लेकिन सैलरी में यार बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था। इससे आपको क्या सीखने मिला कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो यार इतना भी अच्छे से लिखो, सारे प्रोविजन लिखो, लेकिन इतना भी मत लिखो कि आप उसे लिखते ही चले जा रहे हो और क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं दे रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना है। उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाया था, इतनी तैयारी करके नहीं गया था, टाइम मैनेजमेंट वगैरह देख के नहीं गया था, तो गड़बड़ हो गई। अगर मुझे लगता है अगर मैं उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट कर लेता, इस क्वेश्चन को कम दिमाग देख के वो 14 नंबर वाला भी करता ना मैं, तो मैं पास हो जाता यार। थोड़ा एमसीक्यू पे ध्यान दे लेता तो मैं पास हो जाता इस बार। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी गलतियां होती हैं। मेरी गलतियों से शायद आप कुछ सीख रहे हो तो कमेंट करना। जैसे फोर्थ का ए था, मैं आपको फोर्थ का ये बताऊँ, 6 नंबर का था, मुझे इसमें 2 नंबर मिले हैं। और मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये इसका था कैपिटल गेन का था शायद, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। छोटे छोटे पॉइंट थे, छोटे छोटे, और मैंने लिखा भी है, देखो आपको मैंने छोटा छोटा लिखा तो इसमें नंबर ही नहीं मिले, 2 नंबर मिले हैं। तो हाँ, ये देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये जैसे फोर्थ का भी खुला है, ये था कुछ था इनकम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मुझे आता था क्वेश्चन, सही भी लिखा है। देखो रेट दिख रही है, जहाँ जहाँ पे 234A 1% लिखा, जहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, तो वहाँ गड़बड़ें दिखाई गई हैं। ये शायद मुझे नहीं पता ये आर का मतलब क्या होता है, पर शायद कोई होगी गड़बड़ वगैरह। तो अब मैंने ये सोच लिया, अगर मुझे आर बहुत पक्का ही श्योर होगा ना तो ही सेक्शन लिखूंगा मैं। वैसे तो मैं इस बार भी श्योर था, लेकिन मुझे नहीं पता ये आर का मतलब क्या होता है। शायद रेट कुछ जो भी होता हो, तो इसका मतलब मेरे को तो यही लगता है कि इससे शायद मेरे सेक्शन वगैरह गलत हो गए होंगे, तो उसका लिखा है। तो आइंदा से मुझे पक्के आते होंगे तो ही लिखूंगा मैं, ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में सेक्शन कुछ भी सेक्शन चिप के नहीं आऊँगा, वरना पूरा काट लेते हैं। देखो पूरे डब्बे पैक कर रखे हैं उन्होंने, जहाँ जहाँ पे सेक्शन लिख रखे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सी पे आते हैं, फोर्थ के सी पे। तो ये क्लबिंग का था, जो कि मेरा पूरा गलत था। तो ये तो हमारी हो गई टैक्स की कॉपी, इसमें कुछ था नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया नहीं था, और ये हो गए पूरे टैक्स के। आपको पता है मैं क्या सोच के आया था, जीएसटी पे आते हैं। आपको पता है मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं सोच के आया था जीएसटी में, मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ तो मेरे को सिर्फ 3 नंबर मिले हैं, 3 नंबर 28 में से। एमसीक्यू में 12 में से पूरे 10 मिले हैं, लेकिन 28 में से 3 इसमें मिले हैं। मैं ना पेपर देने आया था ना, मैं ये स्ट्रेटेजी बना के आया था कि 28 नंबर में से 20 नंबर तो मुझे जीएसटी में स्कोर करने हैं। और जो पहले क्वेश्चन कंपलसरी आता है आईटीसी का, उसमें मेरी ये प्लानिंग थी कि इस 20 नंबर के 8 नंबर के आईटीसी के क्वेश्चन में से कम 6 तो लेके ही आने हैं। टोटल जीएसटी में 6 नहीं आए, टोटल सब्जेक्ट मिला के 6 नहीं आए, आईटीसी की तो दूर की बात है, क्योंकि आईटीसी के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे आईटीसी का लगा के आया था, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से आया आईटीसी का यार। चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी जीएसटी की कॉपी दिखाता हूँ। जीएसटी में देखो आए नहीं, पहला मैंने आईटीसी करने की कोशिश करी, पर मुझे समझ में नहीं, मतलब इसमें टाइम देने से अच्छा है अपने आगे का करता हूँ। तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन था, जिसमें मुझे नंबर मिले भी हाईएस्ट, इसी में नंबर मिले हैं मुझे 2.5 नंबर, और आधा नंबर कहीं और मिला है। तो मैं आपको बता दूँ, छोटे छोटे टॉपिक इग्नोर मत किया करो, जैसे एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह छोटे छोटे टॉपिक है, आपको लगता होगा कि इसमें से नहीं आता है ना, ये हम ऐसे ही हल्का हल्का पढ़ जाते हैं, तो लिखा ये पढ़ के जाओगे तो अभी स्कोर कर लोगे यार, छोटे छोटे टॉपिक। मैं तो ये कहूँगा कुछ छोड़ के ना जाओ, 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के मत जाओ, कुछ भी, जो चीज़ छोड़ के जाओगे वही आएगा। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वगैरह जो छोड़ के गया था वही आया, पिछली बार करके गया था तब नहीं आया था। ऐसा ही होता, तो कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये एग्री का टर्नओवर का था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बी पे जाओ, तो यहाँ पर पूरा ही गलत है। अब मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, जीएसटी में पूरा गलत है, यहाँ पे आधा नंबर मिल गया जी, करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। और देखो मैंने फॉर्मेट वगैरह भी बनाया, तो मुझे नंबर कुछ नहीं मिले। आपको पता है, आप लोगों के, कई लोगों के दिमाग में होगा कि भाई फॉर्मेट बनाए आते हैं, फॉर्मेट में कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा, पर कुछ नहीं मिलता भाई, टैक्स में तो कुछ नहीं मिलता। जीएसटी बोला हूँ, अकाउंट्स और कॉस्टिंग में भले ही मिल जाए, टैक्स में आधा नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब कि अगर फॉर्मेट वगैरह बनाया, चलो लड़के ने मेहनत करी है, फॉर्मेट तो बनाया है, नंबर दे दो यार, आधा दे दो कम से कम। ये थोड़ा भीख मांगने से हो रहा है ना, पर भीख ही मांगनी पड़ती है यार, पास हो जाता। ठीक है, मैंने देखो आईटीसी का क्वेश्चन करने का मैंने पूरा ट्राई किया था, और मैंने किया भी था आईटीसी का, इतना सब किया, इतने सारे फिगर लेके यार आधा नंबर तो मिल सकता था। लेकिन ये बात समझ के चलना। चलो ये तो कॉपी पूरी हो गई, ऐसे बंद करते हैं। तो ये तो पूरी मेरी टैक्स की कॉपी हो गई। मैं आपको ना कुछ एक समरी दिखाता हूँ, अपनी पूरी की समरी, मतलब क्या क्या मैंने अपने टैक्स के पेपर से सीखा। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि प्रायोरिटी डिसाइड करके मत ही जाओ। देखो करके भी जाओ, करके नहीं भी जाओ, करके इसलिए जाओ प्रायोरिटी डेस्क। कुछ कुछ चैप्टर है जो बहुत हाई वेटेज के हैं, जैसे पीजीबीपी हुआ, पीजीबीपी बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है, तो उसको तो बहुत अच्छे से करके जाओ। और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर करके चले जाते हैं, पर भाई उनको भी इग्नोर करने की बिल्कुल गलती मत करना, मैं तो यही कहूँगा। और जीएसटी वगैरह पे भी पूरा डिपेंड होके मत जाओ। मैं जीएसटी पे बहुत डिपेंड हो गया था कि जीएसटी में भाई तुम्हारा झंडे गाड़ेगा, और जीएसटी ने ही पेल दी गंदी वाली। भाई 3 नंबर आए हैं जीएसटी में, पूरे 3 नंबर भाई के, क्या गर्व से बता रहा हूँ ना मैं, 3 नंबर। शर्म आनी चाहिए मेरे यार, मैं
3 नंबर यार। तो यही कहूँगा, जीएसटी पे पूरा डिपेंड होके जाओगे ना, तो कहीं अगर जीएसटी का पेपर टफ आ गया जैसे हमारे नवंबर 22 में आया था, तो आपकी गंदी वाली बेड बच जाएगी। तो यही कहूँगा कि जीएसटी भी हो गई, जीएसटी पे डिपेंड होकर मत जाओ, जीएसटी में सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओ। मैंने आखिरी के टॉपिक छोड़ दिए थे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वगैरह, ई पेबल वगैरह, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ गया था, तो इसमें नंबर मुझे ऊपर ऊपर के हिसाब से भी इतने कुछ नहीं दिए, 0 नंबर मिले हैं मुझे। हाँ, और उसके बाद मैं चलता हूँ टैक्स में। तो टैक्स में पीजीबीपी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन की शुरुआत उसी से होती है, सबसे मेन पोर्शन वही होता है, और बहुत नंबर का होता है यार, उसे कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 14 बहुत हाई वेटेज होता है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स भी इग्नोर मत करना, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ, और टीडीएस टीसीएस कंफर्म आते हैं, तो इसको तो बिल्कुल इग्नोर करके मत जाना। और उसके बाद और भी चलें तो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्लबिंग वगैरह का भी हर बार आ रहा है जहाँ तक है, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को बता के जाना। जैसे पीजीबी भी पक्का है आना ही आना है, और टीडीएस पक्का है आना ही आना है, तो इसको तो बिल्कुल ऐसे रट जाओ। और जीटीआई के क्वेश्चन पूरे लगा के जाओ, क्या पीजीबी नहीं, जीटीआई के क्वेश्चन, क्योंकि जीटीआई के क्वेश्चन मतलब जो 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर चीज़ मिली होती है, वो क्वेश्चन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना, तो वो जपेंगे नहीं उस टाइम पे कि क्या हुआ है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, भले ही थोड़े सिंपल वालों को आप रिपीट वैसे कर देना, क्या कहते हैं कि हाँ चलो ये लगा लेंगे, सिंपल ही तो है, हो गया। लेकिन जो जीटीए वाले क्वेश्चन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें आपके 5 हेड रिवाइज हो जाएंगे, सब चीज़ रिवाइज हो जाएंगी, और आपका होता भी चला जाएगा। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट देखना सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा पेपर पूरा हो गया, मतलब कहाँ हुआ पेपर पूरा यार, एमसीक्यू छूटे, पहला पूरा मन का पूरा क्वेश्चन ही छूट गया था मेरा। तो ये क्या हुआ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। पेपर देने टेक्स्ट का करने बैठो ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, तो क्या 12 बजे बैठ जाओ, टाइम लगा लो कि 3 बजे तक मुझे पेपर दे के उठना है, और उसी हिसाब से स्पीड में करो कि हाँ मुझे 3 बजे तक कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो कि कितना छूट रहा है आपको, उस हिसाब से और स्पीड बनाओ, और स्पीड बनाओ, ये पेपर के टाइम में बहुत हेल्प कर जाएगी। यकीन मानो, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है यार। मैंने एमसीक्यू छोड़ दिए पूरे, एमसीक्यू छूट, मतलब डीटी के एमसीक्यू में ज़्यादातर मैं तुक्का लगाया था, वो हाउस प्रॉपर्टी का आया था, बहुत बड़ा सा 4-5 घर थे उसमें, ऊपर से फिर मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी छोड़ दिया था, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया था। तो अगर उन्हें मैं कर जाता टाइम मैनेजमेंट, अगर शायद मैंने किया होता और ये करके गया होता मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जीटीआई वगैरह की, तो शायद मैं पास हो जाता और अभी मैं ग्रुप 1 क्लियर होता, क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स के चक्कर में फैल हुआ हूँ। 200 एग्रीगेट वैग्रीगेट सब था। लेकिन चलो ठीक है, मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो शायद हेल्प करी हो, तो कमेंट में बता देना कि हाँ भाई ये वीडियो हेल्प करी है। और लॉ की भी डालो ऐसी वीडियो, तो लॉ की सर्टिफाइड कॉपी की भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। और बाकी मुझे पेपर है यार, मुझे भी तो मैं टाइम नहीं मिल पाता, अभी 10 दिन बाद वीडियो डालिए, ये भी मैं अगली वीडियो के साथ 5-6 दिन बाद डाल दूंगा। तो हाँ, बना लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, आधा घंटा टाइम निकाल के, लेकिन पढ़ाई अभी मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में मैं वीडियो वगैरह पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होगे, एंड थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए। और अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, बहुत सारे कमेंट करना कि हाँ भाई कैसे कैसी यूजफुल लगी, रीज़न बताना, ऐसे ही कमेंट मत करना वाह भाई वाह। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर कर लेना। आपका अपना प्यारा यश पारिया, धन्यवाद।